शिव मंदिर के पास घने जंगल के बीच एक तांत्रिक और एक पतिव्रता स्त्री की बारात, जहां शरीर की सीमाएं टूट गईं और एक ऐसे संबंध की शुरुआत हुई जो मोहब्बत, वासना और रहस्य में लिपटा है। क्या यह सिर्फ एक रात का खेल था या कुछ ऐसा जो दुनिया की समझ से परे है? तैयार हो जाइए एक ऐसी कहानी के लिए जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगी। एक शांत गांव जहां धर्म और आस्था जीवन का आधार थे। गांव के केंद्र में भगवान शिव का एक प्राचीन मंदिर था जो गांव वालों के लिए शक्ति और भक्ति का प्रतीक था। इस गांव की नायिका शिवांगी थी, एक पतिव्रता स्त्री जिसकी आस्था और सुंदरता पूरे गांव में विख्यात थी। शिवांगी और उसके पति आदित्य ने अपनी भक्ति से गांव को जीवंत रखा। लेकिन इस आस्था के बीच एक ऐसा अंधकार फैलने वाला था जो न केवल उनके जीवन को बदल देगा, बल्कि शिवांगी की पतिव्रता और भक्ति की कठिन परीक्षा लेगा। गांव का नाम शिवपुर था। यहाँ के लोग सरल और धार्मिक प्रवृत्ति के थे। हर दिन सुबह मंदिर के घंटे और शिव भजनों की ध्वनि से वातावरण पवित्र हो जाता। शिवांगी की कहानी इस गांव की आत्मा थी। वह बचपन से ही शिव भक्त थी और अपनी भक्ति के कारण उसकी शादी आदित्य से हुई थी। आदित्य एक कर्मठ किसान और गांव के मंदिर के मुख्य सेवक थे। शिवांगी और आदित्य का प्रेम अद्वितीय था। शिवांगी अपनी सौम्यता और सेवा भाव से आदित्य की प्रेरणा बन गई थी, लेकिन उनकी यह शांतिपूर्ण जिंदगी जल्द ही एक कठिन मोड़ लेने वाली थी। गांव के बाहरी इलाके में एक घना जंगल था। उसी जंगल में तांत्रिक कालकेश ने अपना डेरा डाला। वह एक काली शक्तियों का उपासक था जिसने अपने जीवन को तंत्र विद्या के लिए समर्पित कर दिया था। कालकेश का लक्ष्य था अपनी काली विद्या को पूर्ण करना। इसके लिए उसे एक पवित्र आत्मा और एक पतिव्रता स्त्री की ऊर्जा चाहिए थी। उसने गांव में कदम रखते ही अपनी चालें शुरू कर दीं। गांव वाले उसकी उपस्थिति से अनजान थे, लेकिन कालकेश ने धीरे धीरे अपने जादू से गांव पर अपना प्रभाव डालना शुरू कर दिया। एक दिन आदित्य अचानक बीमार पड़ गया। वह जोश और ऊर्जा से भरा व्यक्ति था, लेकिन अब वह कमजोर और निढाल हो गया। गांव के वैद्य और पंडित उसे ठीक करने में असफल रहे। शिवांगी ने मंदिर में जाकर भगवान शिव से प्रार्थना की। उसने कहा, हे महादेव, मेरे पति की रक्षा करें, उनकी जान बचाने का कोई उपाय बताइए। लेकिन जैसे जैसे दिन बीतते गए, आदित्य की हालत और बिगड़ने लगी। इसी समय कालकेश ने अपनी चाल चली। वह गांव में एक संत के रूप में आया और लोगों को बताया कि वह काली शक्तियों को हराने में सक्षम है। गांव वालों ने उसे आदित्य के इलाज के लिए बुलाया। कालकेश ने आदित्य की नाड़ी देखते हुए कहा, यह कोई साधारण बीमारी नहीं है। इसे ठीक करने के लिए विशेष साधना करनी होगी, लेकिन इसके लिए मुझे एक पवित्र आत्मा की आवश्यकता है। शिवांगी ने पूछा, आप जो भी चाहते हैं मैं देने को तैयार हूं, बस मेरे पति को ठीक कर दीजिए। तांत्रिक ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हें मेरी साधना का हिस्सा बनना होगा। केवल तुम्हारी ऊर्जा ही तुम्हारे पति की जान बचा सकती है। शिवांगी धर्म संकट में पड़ गई। उसने भगवान शिव के सामने बैठकर प्रार्थना की, हे भोलेनाथ, मुझे मार्ग दिखाइए। मैं अपने पति की जान बचाने के लिए क्या करूं? तभी उसे एक दिव्य संकेत मिला। उसने महसूस किया कि भगवान शिव ने कहा, जो भी निर्णय लो उसमें अडिग रहो, तुम्हारी भक्ति तुम्हारी ढाल बनेगी। यह सुनकर शिवांगी ने साहस जुटाया और तांत्रिक की शर्त मानने का निर्णय लिया। तांत्रिक ने शिवांगी को अपने जंगल के आश्रम में बुलाया। आश्रम काले जादू के प्रतीक चिन्हों से भरा हुआ था। उसने शिवांगी को साधना में भाग लेने के लिए कहा। उसने उसे बताया, तुम्हारी ऊर्जा और पवित्रता से मेरी शक्ति पूरी होगी। तुम्हें मेरे साथ शारीरिक और आत्मिक रूप से जुड़ना होगा। यही तुम्हारे पति की बीमारी का इलाज है। शिवांगी ने भगवान शिव का स्मरण करते हुए उसकी बात मानी, लेकिन जैसे ही तांत्रिक ने अपनी काली विद्या शुरू की, कुछ असाधारण घटनाएं होने लगीं। तांत्रिक ने जैसे ही शिवांगी के करीब जाने की कोशिश की, एक तेजस्वी प्रकाश उस कक्ष में फैल गया। यह भगवान शिव की शक्ति थी जो शिवांगी की भक्ति से प्रकट हुई थी। कालकेश का सारा जादू निष्फल हो गया। वह चीखते हुए पीछे हट गया। उसने कहा, यह असंभव है, कोई मेरी विद्या को नष्ट नहीं कर सकता। लेकिन शिवांगी के भीतर भगवान शिव की शक्ति आ चुकी थी।
उसने AUM नमः शिवाय का जाप करते हुए तांत्रिक को चुनौती दी। कालकेश ने अपनी पूरी शक्ति से शिवांगी पर हमला किया, लेकिन उसकी सारी विद्या शिव की ऊर्जा के सामने असफल हो गई। उसकी काली शक्तियां खत्म हो गईं और वह जलकर राख हो गया। तांत्रिक के नाश के साथ ही आदित्य की बीमारी खत्म हो गई। उसने अपनी आंखें खोलीं और शिवांगी को देखकर मुस्कुरा दिया। गांव वालों ने शिवांगी की इस महान कुर्बानी को देखा और उसकी सराहना की। शिवांगी ने कहा, यह मेरी शक्ति नहीं बल्कि भगवान शिव की कृपा है। उन्होंने मेरी भक्ति की रक्षा की। इस घटना के बाद गांव और भी धार्मिक और शांतिपूर्ण बन गया। शिवांगी और आदित्य ने अपनी भक्ति और प्रेम से लोगों को प्रेरित करना जारी रखा। यह कहानी सिखाती है कि सच्ची भक्ति और आस्था किसी भी बुराई को नष्ट कर सकती है। जब मनुष्य धर्म और सत्य के पथ पर चलता है तो भगवान उसकी रक्षा अवश्य करते हैं।